राम राम जी सारा ने मैं आपका भाई विशांत है और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल, सबसे अलग और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज हम आए हैं ढासा बॉर्डर और ढासा बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बैठे कुछ किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। तो चलिए हम चलते आगे। तो यहाँ पे भाई फ़िलहाल जो किसान भाई बैठे थे वे अब शाम का टाइम हो रहा है, 5-6 बज रहे करीबन, और वे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी कुछ भाई बैठे हैं, इनसे बात करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आजा। राम राम जी। राम राम जी। और बच रहे हो कोरोना होता है? हाँ, कोरोना तो कभी ठीक ठाक है भाई, कभी हमारा कोई दिक्कत नहीं। यह सरकार गूंगी बहरी आंधी सब कुछ हो ली भाई। कति जो आखिरी अति करार वह इसने कर रखी है देश के साथ। क्योंकि जो इतने दिन से किसान जो जिस राज्य की प्रजा दुखी और उसको दिखाई नहीं देती, तो ये सबसे बड़ा घोर अन्याय तो ये देश के साथ यही हो रहा है। और जैसे जैसे ये किसानों को जितना परेशान करेंगे, किसानों की रोजाना इनको बद्दुआएं लगती जाने लग रही है। क्या कोई अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह पड़ के कोई खुश नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है और हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है सरकार के द्वारा, जो किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। इसलिए किसानों का सिर्फ यही है कि भाई ये लड़ाई लड़ेंगे आखिरी तक, चाहे इसमें हमारा बलिदान ही क्यों ना चला जाए। पर लेकिन हमने जब तक ये सरकार अगर हमारे कानून मान लेती है, ये तीन काले कानूनों को, या तो ये वापस ले लेगी, किसान अपने घर पर चला जाएगा। और बोलते हैं एमएसपी था, है, रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात। आज किसान की फसल तैयार हो रही है गेहूं की, और ये मंडी में जाते हैं पहले, अब 8-10 दिन तक इन्होंने जो 1 अप्रैल से ख़रीदारी शुरू होती है, और 8-10 दिन तक इन्होंने बिना बगैर एमएसपी के किसानों की फसल खरीदी। और उसमें क्या था जी, 1600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं की फसल बिकी किसानों की। लेकिन ये कुछ संगठनों ने वहां पर जाकर उनका विरोध किया और उसके बाद एमएसपी को लागू किया, 1975 रुपये का भाव मिला। लेकिन अगर इनको पता है कि भाई किसानों की फसल एक समय पर ही आती है, सबकी पकाई होती है, या तो फिर इनको पता नहीं इस बात का, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि भाई हम किसानों के मंत्री हैं। लेकिन इनको या तो फिर इन बातों का पता नहीं कि भाई फसल इकट्ठी आती है, एकदम सीज़न आता है तो सीज़न के साथ ही फसल इकट्ठी आएगी, तो लोगों का जोर ज़्यादा होगा और 1 तारीख से इन्होंने मंडी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा मंडी का, ये मंडी करते हैं 10 तारीख के आसपास जाके शुरू, क्योंकि 10 दिन इनकी जेब में जो ये पैसा जाता है ना, ये जनता का पैसा जाता है, किसानों का पैसा जाता है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और इनका हर जगह विरोध करो जो गलत नीतियाँ है। और जब तक ये काला बाजारी जब तक नहीं रुकेगी, तब तक इस देश को विनाश की तरफ ले जाने का काम ये सरकार के द्वारा किया जाने लग रहा है। अगर काला बाजारी रोकनी है तो इस एमएसपी को लागू करो, हर जगह एमएसपी एक रेट होगा, तो उसके बाद काला बाजारी पर रोक होगी और देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और इससे किसान की, ईमान की और हर तरीके का यह लड़ाई भाई सब भाइयों ही लड़ाई है। जिस तरह सरकार ने विरोध कर रखा है, हिंदुओं को मुसलमानों से खंडित कर रखा है और मुसलमानों को सिखों से, आपस में सबको एक दूसरे के भिड़ा रखा है। लेकिन आज सबको जागरूक होकर इनकी अगर मात देनी है तो सब भाइयों को एक होकर इनकी नीतियों का विरोध करना है। ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की और 36 बिरादरी का भाईचारे की लड़ाई है ये। इन्होंने जैसे देश को और
देश की प्रजा को खंडित कर रखा है, जैसे जातियों में, धर्मों में। और जिस प्रकार से ये हिंदुत्व और राम के नाम पे गैंग बना रखा है, इस गैंग से लोगों को परिचित कराओ कि ये सिर्फ और सिर्फ गैंग है, ये विकास की कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बात करते हैं। इनको देश की गद्दी संभालने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के जो देश में सांप्रदायिक बातें करते हैं उनको गद्दी संभालने का अधिकार ही नहीं है। और जैसे जैसे हमारे देश के युवाओं की सबकी पुकार यही है कि भाई देश हमारा खुशहाल होगा तभी होगा, जैसे जो जनता के हित की नीतियाँ होंगी तभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घराने की नीति लगा के लोगों को घेर दिया और बंदिश बनाने का काम जो सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास कर रही है वो लगातार जारी कर सभी धर्मों के साथ और सभी जातियों के साथ सबको ऐसे ही उनके सबके अधिकार छीनना चाहती है। आराम आराम से एक एक करके खंडित करके, और सबको जागने की ज़रूरत है। देश लगभग देश बिक चुका। कोई तो सरकारी संपत्ति ये होती है हमारी सुविधाओं के लिए होती हैं, लेकिन ये जब हमारी बिक जाएंगी तो हमारी सुविधाएं ही ख़त्म हो जाएंगी तो हमें सरकार का की ज़रूरत क्या रहेगी। ये सबको जागने की ज़रूरत है, सबकी आवाज़ है, ये सब भाइयों को इसमें शामिल होना चाहिए। हमारा सभी भाइयों से यही प्रार्थना है। किसान और मजदूर जो भाईचारा है उसको सबको समर्थन करना चाहिए सब भाइयों ने। और किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद जी। तो भाई सरकार के विरोध सरकार के प्रति किसानों का विरोध जारी है। तो और भी कुछ किसान भाई बैठे हैं, उन तभी आपने मिलावांगे, उनके भी विचार सुनाएंगे। आजा भाई। ये नदी खा लेना है। राम राम जी। बराबर बेटा कितना आए हो? झज्जर से आए हैं। अरे मोदी के बिला नहीं मार वो एक काम से सुन भाई भाई सुन ले, हम से मर जावा भाई से हम मर जावा, ये धरने पड़ते उठांगे नहीं। मैं एक हौलदार सतबीर सिंह है, ठीक, हम मर सकते हैं यहाँ पर यहाँ से हम जाएंगे नहीं। हमने तो ये बिल्कुल सरकार अपने घर वापसी नहीं होगी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। तेरी ताई ने भी तड़के लिया आड़े सोया करना, बोल मारा के बेगाड़ेगा मोदी, पेंशन आड़े ला देंगे हम। कह धीरे इन्हें वापस ले लो, हम अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत। हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनके विचार लेने के लिए आए हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे? बेटे लगातार 4.5 महीने से जो ज़्यादा हो गए डासा बॉर्डर पर आप जो खड़े हो, लगातार आप देख रहे हो इतनी भारी संख्या में यहाँ किसान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें भी यहाँ बैठी है। तो भाई हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद है आपका, आप डासत बॉर्डर तक पहुँचे। यही उसके सरकार तक हम बात पहुँचाना चाहते हैं कि किसान लगातार अपनी मांग के लिए शांतिपूर्वक बैठे हैं, उनकी अपनी मांग है, उनका हक है, अधिकार भी है। तो इस सरकार ने उस पर विचार करना चाहिए और किसानों को बुला के तुरंत और उसको रद्द करना चाहिए। एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए ताकि किसान अपने घर शांतिपूर्वक जाए। बिल्कुल जी। जो अभी पीछे सुनने में आया है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बारे में भी आपका कुछ कहना है? देखो बेटे, ये तो कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही है, किसान के ऊपर लाठी मारना कहीं ना कहीं हमारे को। देखो जवान और किसान ही भारतवर्ष में है, दो थंब के ऊपर ये भारतवर्ष रुका हुआ है। कहीं ना कहीं अगर कोई सच्चा है, देश भगत है, तो किसान है या जवान है। और वे जो जवान है वे हमारे बीच से ही है, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय हैं। किसान को और जवान को आमने सामने खड़ा करवाने का जो काम किया सरकार ने, कहीं ना कहीं इसने विचार करना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं भारतवर्ष इसको खतरे में पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरे में जाने लग रही है ये भारतवर्ष। सरकार और किसान तो आमने सामने मानते हैं, लेकिन जवान और किसान जो आमने सामने आ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। वे हमारे बीच से हैं, अपने बुजुर्गों के ऊपर लाठी पर सवारी है,
भगा रहे हैं, तो उस पर विचार भी करना चाहिए और ये कानून वापस लेना चाहिए ताकि किसान शांतिपूर्वक जाए। किसानों ने अपना हक मांगा, अधिकार मांगा है। ये आंदोलन चलते चलते हमारे जो बुजुर्ग कहने लगे, अभी मांग ये नहीं हो सकता है इनके दिल में आ जाए कुर्सी खींचने का काम कर ले, कुर्सी को मांगने का काम कर ले। तो इस तरह की जो हमारे लोगों के दिल में है, तो मैं तो यही वो करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि आप तुरंत किसानों को बुलाओ, हमारे जो किसान नेता उनको बुला के ये बिल वापस लो, MSP पे गारंटी दो, जो कि तो आप हर वर्ष खड़ा होकर जो रुक्का मारते हो, समर्थन मूल्य MSP मैंने ये तय कर दिया, वही एक मांग है कि आप खाली पेपरों में करते हो, ग्राउंड में नहीं है। आप कहते हो कोई कहीं भी जाके बेचे, हम डासा बॉर्डर पर खड़े हैं, एक कदम रुकते हैं तो हमारा डासा ईसापुर नजफगढ़ गाँव है, वहाँ से हम हरियाणा में नहीं बेच सकते। आपने ऑनलाइन बना रखा है, नजफगढ़ में आप जाकर देखेंगे 8 तारीख को जो बोली हुई है, तो हरियाणा का वहाँ नहीं जा सकता। तो आप कैसे कह रहे हो ये सरकार उसमें हरियाणा में ऊपर भी सरकार इनकी है, नीचे भी इनकी, ये जो करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को समझ में आ गया 36 बिरादरी भाईचारा अगर आपने देखना है, और तो किसान आंदोलन में जाकर देखो। हम तो कहते ही सरकार ने आंदोलन हमने करना पड़ा, समस्याएं हमारे सामने आई, लेकिन हमारा 36 बिरादरी भाईचारा एक होने का काम किया है, मजबूत रहने का काम किया है। और हम ये आंदोलन को 1000% जीतेंगे, ये हमारी भावना ही है। और अब आप भी कुछ कहना सर? हाँ बिल्कुल, आपको ये कहेंगे 14 तारीख को आप आओ हमारे यहाँ और देखना 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, उस दिन हम अम्बेडकर दिवस मनाएंगे यहाँ पे, और हम आपको न्योता देते हैं, आप आके देखो। बिल्कुल जी, बिल्कुल आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का धन्यवाद है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को पूरे भारतवर्ष में भी निवेदन करूंगा कि आपके जो भी नज़दीक धरना चल रहा है उस पर जाकर अपना सहयोग करो और अपना जाकर दर्ज करवाने का काम करें, जिसमें आने वाले समय में ये आंदोलन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं उन लोगों को पछतावा रह जाएगा कि आंदोलन में हम क्यों नहीं गए। पूरी उम्र आपको आपका अंदर वाला नोचता रहेगा। इसलिए मेरी निवेदन है सभी से कि अपना जो भी जिसके नज़दीक आंदोलन चल रहा है उसमें जाके हिस्सेदारी करें और आपका हक अधिकार उसमें मजबूत करने का काम करें और इस सरकार को झुकाने का काम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे जो किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वे इसके अंदर रात को अपना सोते हैं। और आप देख सकते हो जय किसान। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे झोपड़ी वगैरह भी बना रखी है। इनके अंदर आपको दिखा दें, अंदर दिखा दें एक बार। राम राम जी। तो यहाँ पे हमारे किसान भाई है, बड़े बुजुर्ग है, वे सोते हैं। राम राम जी, आप भी कुछ कहना चाहो जो ये किसान आंदोलन चल रहा है? भाई बात यह है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत ही खिलाफ हैं मोदी से, बहुत ही खिलाफ हैं, थोड़े नहीं हैं। हमने 4.5 महीने हो गए यहाँ पड़िया ने, हमारी कोई सुनाई नहीं है। कितने रो लें पीट ले कुछ भी कर ले, इनके खास तक नहीं चलती। तो भाई हम तो जब तक फैसला ना होगा इतना अड़े रहेंगे, चाहे धरती न्योन तन्यो न हो जाए। हम के तब मोदी को न के हमको न, बस दो ये बात मार दो 2000 रुपये है भाई, और इन तब बतला ले। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। आप भी कुछ कहना चाहोगे? अब हम तो यही कहना चाहोगे, आप जो डासा बॉर्डर देख रहे हो, लगातार 80, 85, 90 साल के हमारे बुजुर्ग लगातार यहाँ इतनी बड़ी ठंडी में, इतनी बड़ी गर्मी में ये रहने का
प्रधानमंत्री जी को इसमें विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही सरकार बना रहा है, ये कहीं ना कहीं अंबानी अंडानी की सरकार हम समझते हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो उनके नौकर हैं। ये तानाशाही बना रखी है इसमें। लोकतंत्र में हक है, अधिकार है। कहाँ किसान जाते हैं उसको रोकने का काम करते हैं, तार लगाने का काम करते हैं, कुछ से गड़वाने का काम करते हैं। या ये लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है। तो हम तो इस सरकार से कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे, इस तरह से करके किसानों में एक बार बेटे जो बाली था ना, बाली में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसने एक वरदान ले लिया कि जिससे आप बात करोगे सामने वाले की आधी शक्ति आपके पास आ जाएगी। लेकिन परमात्मा कहीं ना कहीं किसी बात का तोड़ रखता है। उसमें इतना अभिमान हो गया, घमंड होगा, जिससे जाकर लड़ने लग गया, जिससे जाकर लड़ने लगा। एक दिन चलते चलते वो हनुमान जी से अड़ज गया, हनुमान जी से अड़ज गया। अभी सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए, यार अब क्या होगा। हनुमान जी और बाली के सामने जाते, बाली तो इसकी शक्ति ले लेगा, ये तो पूरा हिंदुस्तान अदर उठा लेगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तोड़ था। जब चला हनुमान जी तो कहने लगे देवता, हनुमान जी क्या कर रहे हो आप, जिसके सामने जा रहे हो, आपकी आधी शक्ति जाएगी, आधी शक्ति आपकी उसके पास चली गई तो वो तो इस पूरी ब्रह्मांड को घुमा देगा। लेकिन हनुमान जी ने देखा नहीं, आपको कहाँ क्षमता है हमारी शक्ति लेने की। 16% उसको दिया, उसमें भी वो दंगल छोड़ के भाग लिया था। और तो ये सरकार को समझना चाहिए, आपने किसानों से 36 बिरादरी से पंगा लिया है, इसमें किसानों से पंगा लिया है। ये पंगा अच्छा नहीं होगा आपके लिए। समय आएगा जब आपको बताएंगे भी, आपको वापस वहीं भेजने का काम करेंगे जहाँ से आप ले आए थे। किसानों को हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद, उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं, शर्माने की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए। कोई एक इनका होता है तो वहाँ जाकर गड़गड़ाने का काम करते हैं। तानाशाही, आप खुद वोट मांगने जा रहे हैं बंगाल में, वह लाखों की संख्या बाद में इकट्ठे हुई, कोरोना का गदर मचा रखा है। ये लोग समझ चुके। इस सरकार को समझना चाहिए, अन्यथा इसमें क्रांति आएगी, हिंदुस्तान में क्रांति आएगी। हम सभी उससे जीना चाहते हैं, हम झुक कर जीना नहीं चाहते। अपने हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। हम नहीं देगा खोसले का काम करेंगे। हम किसान एक ताकत रखते हैं अपने अंदर, इस सरकार ने समझना चाहिए, अन्यथा इसने किसानों के आके झुकना पड़ेगा। वो 2 महीने बाद में झुको, 6 महीने बाद में झुको। हम इस सरकार से किसान चैलेंज करते, जब तक आपका दिल करे, जब तक बैठाने का काम करो, एक इम्तहान लेने का काम करें आप किसानों के साथ। इम्तहान ले रहे हो आप किसानों का लगातार 4.5 महीने से। लोकतंत्र है ये। रोड के ऊपर इतने बड़े अन्नदाता जिसको इतनी बड़ी वो दी है, हिंदुस्तान के किसान चला रहे हैं। रोड को बैठाने का काम किया, रोड पर चलाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको। तो मेरी तो यही बेटे आपके चैनल से निवेदन है, सभी किसान भाइयों से भी, कि आप शान से जियो और शान से मरो। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र, इसमें अलग अलग किसी का संविधान एक है, वो आपके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है। हम जब ये आंदोलन जब से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर रह के कर रहे हैं, संविधान से बाहर कहीं नहीं हम आंदोलन कर रहे। और सबका हक है, अधिकार है। हम जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम बिल्कुल आंदोलन लड़ेंगे और 1000% जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलो भाई। तो भाई डासा बॉर्डर पे किसान भाइयों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। किसान जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वे किसान सरकार के विरोध में अभी भी 4 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 14 तारीख को जो अम्बेडकर दिवस है वो हमारे किसान भाई बड़े बुजुर्ग यहाँ पे मनाने वाले हैं। तो इन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ज़रूर आएंगे।